मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और मैंने ना एक बार बोला भी था, मैं आपको फिर से आज बोल देती हूँ कि पता है जिस वक्त रमज़ान में मैंने सफ़र कुरान स्टार्ट किया था, तो सफ़र कुरान के दौरान ना मेरे साथ कुछ मिरेकल्स हुए हैं, और उन मिरेकल्स को हल्का सा मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। इससे पहले ज़िंदगी में मैंने कभी कुरान को लेकर कभी कोई ऐसी मतलब वीडियो या कुछ बनाने का इंटेंशन नहीं आया, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली वो पर्सनल व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं हर चीज़ दिखाऊं, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। बनस्बत इसके मैं चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट हमेशा इन्फॉर्मेटिव हो, हर एज ग्रुप का इंसान देख सके कंफर्टेबली, और मैं सीख सकूं लोगों से, और जितना मुझे पता है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और तो हम बात कर रहे थे कि सफ़र कुरान में क्या मिरेकल्स हुए थे। तो सफ़र कुरान में जो मिरेकल्स हुए थे वो ये थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, 30 दिन की ये एपिसोड बनाने के लिए मेरे पास शुरुआत में सिर्फ 5 एपिसोड थे। 5 एपिसोड्स के बाद मुझे ये नहीं पता था कि बाकी के रिमेनिंग 25 एपिसोड्स में बनाऊंगी कैसे। मैं सिर्फ सोचती थी कि काश मैं इस इंसान से मिल पाती, काश मुझे इस इंसान से भी मेरी बात हो जाती, मैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल की थ्रू अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाती। और आप यकीन माने अल्लाह पाक उस चीज़ को आसान कर देते हैं मेरे लिए, और तुरंत मेरा कांटेक्ट हो जाता है उनसे। मैं सोचती हूँ कि मुझे कुरान की प्रिंटिंग प्रेस दिख जाए कि मैं उनके ओनर से मिल लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मिल लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं काफ़ी वक्त से एक डॉक्टर साहब से मिलना चाह रही थी, और मैं उनसे भी मिल लेती हूँ। और रोज़ा रखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हुए मेरे सारे काम पूरे हुए बहुत खूबसूरती से, बहुत आसानी के साथ। मैंने जैसा चाहा वैसा हुआ। मैं जो सोचती गई अल्लाह पाक ने अगले ही दिन मेरे लिए रास्ते खोल दिए। एक दिन मैंने सोचा कि कई लोग कुरान के ऐप भी बनाते होंगे, तो काश मैं उन लोगों को वो कर सकूं। मैं गूगल करती हूँ तो सबसे ऊपर नाम आता है आज़ान गुरु का, सुफियान भाई का। मेरे हस्बैंड उनको कॉल करते हैं, इत्तेफाक से वो कॉल उठा लेते हैं। सेम डे मेरी उनसे बात होती है, और 1 घंटे के अंदर मैं उनके साथ उनके ऑफिस में बैठी हुई होती हूँ। ये मुआजिज़ा नहीं तो और क्या है कि मैं सिर्फ सोच रही हूँ और अल्लाह पाक वो चीज़ करवा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ों को समझने की कुरान के हवाले से, क्योंकि कुरान ज़िंदगी जीने का तरीका है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बार कहा भी था, इंसान की बात कोई का वज़न कुछ नहीं होता। कुरान जो कह रहा है ना, उसको कोई झुटला नहीं पाया है आज तक, और इंशाल्लाह कभी झुटला भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम पाक है, वो अल्लाह के अल्फाज हैं, वो अल्लाह के अल्फाज हैं। सो मैंने फिर वो अहद कर लिया कि बस अब आप सबको पता है मेरा एक ख्वाब है, मेरा ख्वाब है कि मैं पूरी दुनिया देखूं, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत देखूं, सब देखूं, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलूं, अलग अलग ट्रेडिशंस देखूं, कल्चर देखूं, सब कुछ देखूं। लेकिन मैं उन लोगों के साथ सिर्फ बात नहीं करना चाहती। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मैं वहाँ पर कुछ अच्छा मैसेज छोड़ते हुए जाना चाहती हूँ, और उस अच्छे मैसेज को छोड़ते हुए जाने के लिए मैंने कुरान पाक का सहारा लेना है, और मैं ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आलिम नहीं हूँ, और जज़ाकल्लाह असद भाई, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे जब भी डाउट होता है मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्लैरिटी दे देते हैं। जज़ाकल्लाह। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बोलूँ।
मेरे ना मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल रॉ वीडियो बन रही है और मैं इस टाइम पसीने में तरबतर हो रही हूँ। अल्लाह पाक मुझे और अच्छी नॉलेज दे। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, मैंने बचपन में हमारे इमाम साहब ने हमें सिखाई थी कि इल्म हासिल करने के लिए सबसे अच्छी दुआ होती है रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे कोशिश करूँ और पढ़ती रहूँ। अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफा दे, मेरे लिए आसानी कर, अच्छे लोगों से मिलाए मुझे अल्लाह पाक और मेरा सफ़र आसान करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। कहते हैं ना, हम जिस रब से मांग रहे हैं वो रब ऐसे ऐसे अता करता है, हमारी पलक झपकने से पहले अता करता है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका भला करे। और करंट सिचुएशन जो है पूरी दुनिया में बहुत हिली हुई है। अल्लाह पाक रहम करे तमाम मुसलमानों पर, तमाम लोगों पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। जो बेरोज़गार लोग हैं अल्लाह उन्हें हलाल रोज़ी अदा कर, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अदा कर, जिन घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं या अल्लाह उनके बीच में सुलह करा, मोहब्बत बढ़ा। या अल्लाह जिन बच्चियों की अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं अल्लाह उन बच्चियों का भी अच्छे रिश्ते करा। या अल्लाह सब मामले आसान कर दे, सब मामले आसान कर दे। और मैं ये बात बोल रही हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बारिश की कुछ बूंदें आपको मेरे सामने स्क्रीन इस पे विंडशील्ड पे दिख रही होगी। सामने वाले जो ये कार का शीशा है इस पे नजर आ रही होंगी। तो कहीं ना कहीं कुदरत पूरी तरह से अलाइंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, ठीक है यार कल मिलेंगे, हाँ इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक और नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस में मेरे दिल की बातें हैं, मेरी वीडियोस में मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी वीडियोस में सफ़र कुरान है, मेरे अल्लाह का साथ है और मेरे ख्वाब हैं जिनकी तरफ मैं धीरे 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 एक एक कदम करके बढ़ रही हूँ। और बहुत जल्द ये कारवां बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चुप सी रातों में दिल ये सोचता है, कौन अंधेरों में रोशनी भर रहा